जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं, मन अशांत रहता है, शांत नहीं रह पाता। 24 के 24 घंटे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं। उसने मेरे साथ चीट क्यों किया, धोखा क्यों किया, वो किसके साथ में है, किससे बात करती होगी, कौन सी डीपी लगा रखी है, कब वो ऑनलाइन आती है, कब वो ऑफलाइन जाती है, किसकी पोस्ट को लाइक करती है, किस किस को फॉलो कर रखा उसने। ये सारी चीजें हमारी मतलब दिमाग को खोखला कर रही है अंदर अंदर से। देखो, एक चीज सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना ना, तो अपने आप को कष्ट देना स्टार्ट करो। कष्ट मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब छाती फाड़ने लग जाना, ब्लेड फेरने लग जाना, ये काम नहीं करने। कष्ट मीन्स है जैसे जिम चले जाओ, ठीक है, 1 घंटा टाइमिंग है, 1.5 घंटा लगा के आओ। ठीक है, खेत चले जाओ, अपना खेत जोत डालो, फावड़े से लेके फावड़ा चलाओ, 1 घंटा चलाओ, 2 घंटा चलाओ। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रोम रोम से पसीने की धार बहनी चाहिए। ठीक है, तब तुम्हारा मन शांत रहने लगता है। क्यों नहीं शांत होता? लोग हम ही कहते। अब जब तुम बेड पे पड़े रहोगे, खटिया पे पड़े रहोगे, सुबह 10 बजे सो के उठोगे, तो मन कैसे तुम्हारा शांत रह जाएगा? हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जो पास्ट में तुम्हारे साथ हो चीजें हो रखी, वो तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे, उससे तो भाग ही नहीं सकते कहीं तुम। हमें ऐसा लगता है कि वहां चले जाए, पहाड़ों में चले जाए, मंदिर में चले जाए, कहीं चले जाए, मतलब जाओ तुम। बट जितनी देर तुम मंदिर में बैठोगे, आधा घंटा बैठोगे, 20 मिनट बैठोगे, 1 घंटा बैठोगे, ठीक है, उतनी देर मन तुम्हारा शांत रहेगा। उसके बाद बाहर निकलो, फिर वही चीज। ठीक है, इसलिए अपने आप को कष्ट देना स्टार्ट करो। कष्ट जाओ, जिम जाओ, कुछ करो, बस अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करो। जैसे रात को तुम टाइम से सो जाओ, 10 बजे मैक्सिमम लास्ट डेडलाइन है तुम्हारी, 10 बजे सो जाओ, फोन फान रख दो। हम क्या कर रहे हैं, रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रही है। कौन सी बात है यार? सुबह टाइम से उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठ जाओ। मैं कह रहा हूँ अभी चलो ठंड वंड हो गई है, 6 बजे उठो, आराम से नहाओ दो। ठीक है, जिम जाओ, मंदिर जाओ, 2-3 जगह जाओ, इसके अलावा कुछ मत करो यार। अपनी जॉब पे ध्यान दो, जिंदगी देखो कैसे मस्त होने लग जाती है। हमारे दिमाग में बस एक ही चीज बैठी है, वो है हमारी बंदी, वो निकल ही नहीं रही है। ऐसा हमने अपने एक रोम रोम को बता चुके, भैया ये हमारी जान है, ये हमारी जान है, ये हमारी जान। एक चीज देखो, ये चीज रियलिटी है। तुम 1 महीना जाके किसी गधाए को बोलना लग जाओ कि तुम हमारी जान हो, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। ठीक है, डेली तुम जाके 30 दिन बोल के आओ गधे को। ठीक है, एक दिन तुम्हें ऐसा लग जाए कि गधा, बस गधा चाहिए। ठीक है, कैसे चाहे जैसे वो, वही गधा चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसी ऐसी तुम्हारी बंदी तुम्हारे दिमाग में फिट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, निकालना चाहते हैं कि यार बस किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा तुम्हें तभी मिलेगा, सीधा फंडा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी जॉब मिल जाए, ठीक है, तब तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा उससे। तब तुम्हें याद ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज की भूख है, वो चीज तुम्हें कहीं दूसरी जगह से मिल रही है। अब मान लो जैसे तुम्हारी कोई फेवरेट बेकरी वाली है, अब मान लो जैसे तुम्हारी कोई फेवरेट मिठाई है, अब तुम किसी दुकान पे गए, वहां पे नहीं मिली, अब दूसरी दुकान पे गए, वहां पे मिल गई, तो तुम दूसरी दुकान पे क्या करने जाओगे? क्योंकि एक दिन बंद होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसी दुकान पे गए, फिर वो दुकान बंद हुई, तो तुम क्या करोगे? क्या तो यार वो तो दुकान बंद ही रहती, छोड़ो इसको यार, दूसरी दुकान पे चलो। सेम ऐसे रिलेशन है, ऐसे तुम्हारी बंदी, ऐसे तुम्हारा बंदा। एक दिन तुमसे बात नहीं कर रही, 2 दिन बात नहीं कर रही, छोड़ दो, उसके पीछे भागो मत। ऐसा तो है नहीं कि मतलब दुकान जब खुलेगी तभी तुम उस दुकान से मिठाई लेके आओगे, नहीं, ऐसा वेट कोई नहीं करता आज के टाइम पे। तो अपनी बंदी, अपने बंदे का काहे वेट करी जा रहे हो कि बस भैया वही चाहिए? वही क्यों? यूनिक क्या है? दूसरी देखो ना। जब तुम्हें मिठाई दूसरी जगह मिल सकती है, फोन दूसरी जगह मिल सकते हैं, कपड़े दूसरी जगह मिल सकते हैं, तुम्हें शूज दूसरी जगह मिल सकती है, ये वॉच तुम्हें दूसरी जगह मिल सकती है, पानी की बोतल तुम्हें दूसरी जगह मिल सकती है, या ये पेन तुम्हें दूसरी जगह मिल सकती है, तो बंदी क्यों नहीं मिल सकती तुम्हारी तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हें दूसरी जगह क्यों नहीं मिल सकता? है पॉसिबल ना। एक्सेप्ट करो इन चीजों को और छोड़ो यार, किसी के लिए रोना क्यों, चिल्लाना क्यों? गई गई, ठीक है, उसका मन नहीं तुमसे बात करने, काहे तुम उसके लिए मरे जा रहे हो? काहे तुम उसके लिए प्राण त्याग रहे हो अपने? काहे तुम उसके आगे से हाथ जोड़ रहे हो? काहे तुम उसके आगे पैरों में गिर रहे हो कि बेबी तुम हमारी जान हो? बस जान थी, एक टाइम था उसका, ठीक है, अब नहीं भैया। उसकी जिंदगी से तुम निकल चुके हो, निकल चुके हो, निकल चुके हो। ऐसे एक्सेप्ट करो, अपने आप को बताओ, जगाओ अपने आप को। एक दिन रो लो, मैं ये नहीं कहता रो मत, ब्रेकअप होता सभी को होता, मेरा भी हुआ, आज तुम्हारा भी हुआ। तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मुझे पता है। उसका पेन भी हो रहा होगा। तुम गोलियां खाते हो, टीके लगवाते हो, बीमारी हो जाती है, नए नए तरीके से खाना पीना छोड़ दो, ये सारी चीजें होती है मेरे भाई, मुझे पता है। पर तुम रो लो, एक दिन खोल के रो लो, किसी खेत में चले जाओ, वहां पे 1 घंटा बैठो, खूब रो, इतना तुम रो सकते हो, मैक्सिमम रो, पानी पियो, फिर रो। ठीक है ना, आराम से रो। ठीक है, उसके बाद 10 दिन रो, 12 दिन, एक डेडलाइन बनाओ कि बस मतलब 16वां दिन मेरा लास्ट है रोने का, 17वें दिन से हंसना स्टार्ट करना, अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि जिंदगी ऐसे तो है नहीं, बार बार भगवान के साथ में कोई तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है स्टम्प लगा के लेके आओ कि भगवान जी हम जब तुम्हारा, कि जब हमारा दिल करेगा तो हम धरती पे चले जाएंगे, मरेंगे वहां से, फिर तुम्हारे पास
फिर नीचे जब हमारा दिल कर, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। इस जन्म में तुम्हें भगवान ने इंसान का जन्म दिया ना तो कुछ अच्छा करने के लिए था। ऐसा नहीं कुकर्म करने के लिए भगवान ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं दी कि बस किसी के साथ चीट करते रहो, धोखा करते रहो, ठीक है, उसके बाद किसी की यादों में तुम रोते चले जाओ, तड़पते चले जाओ। इसलिए तुम्हारी भगवान ने जिंदगी नहीं दी है। इस बार तुम्हें इंसान का जन्म दे भी दिया, अगली बार बनाएंगे सुअर, गांड पे लाठी खाओगे तुम डेली ठा ठा करके। तो ऐसा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना, मजबूत बना के रखना, और हमेशा के हमेशा अच्छे कर्म करने, बुरे कर्म तो करने ही नहीं है, क्योंकि कर्मा ऑलवेज भी दू, छोड़ता नहीं है पीछा। एक जन्म नहीं, 84 लाख योनियां हैं, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। सुअर, कुत्ता, गधा, कुछ भी बनाएंगे तुम्हें इस धरती पर आना पड़ेगा, बस सिंपल सा बंटा। और जो तुम कर रहे हो वो भुगतना पड़ेगा। ऐसे बुरे कर्मों को हमेशा अवॉइड करना, साइड करना, कि तुम्हारे हाथों से किसी का गलत ना हो, बुरा ना बोल सको, तुम बुरा देख ना सको, ठीक है। उसे पता ही जवानी का जो सही से होता भैया, कीड़ा सभी का खुरकता, लेकिन कंट्रोल हो जाता है अगर जब तुम करने पे आ जाओगे, सब चीज यहीं पे पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसे भगवान का नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं, तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। और अपनी जिंदगी में खुश रहो यार। कोई कोई बंदा किसी ने छोड़ दिया, चीट कर दिया, धोखा कुछ भी किया तुम्हारे साथ में, छोड़ो उसको, अपनी जिंदगी में खुश रहने दो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना स्टार्ट करो, ठीक है।